एक घर, एक माँ और 3 बच्चे और कुछ ऐसी चीज़ें जो ना कभी समझ आई ना कभी दिखाई दी। ये कोई मूवी या फिक्शन नहीं है। ये एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंटेड केस है जिसमें डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर्स और इवन चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिशियल्स ने ये कह दिया कि हमने ऐसा केस कभी नहीं देखा। नमस्ते एंड वेलकम टू केस केसेस, जहां हम बात करते हैं रियल सुपरनेचुरल कहानियों की। आज की कहानी है लटोया एमिन्स और उसके हॉन्टेड हाउस की, जिसे लोग कहते हैं 200 डीमंस हाउस। एक ऐसी स्टोरी जहाँ एक छोटी सी फैमिली ने ऐसा कुछ फेस किया जो उनकी ज़िंदगी के साथ साथ बाकी दुनिया के टॉप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी हिला के रख दिया। नवंबर 2011, लटोया एमिन्स, उसकी माँ रोज़ कैम्पबेल और उसके 3 बच्चे जो कि 7, 9 और 12 साल के थे, एक रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए। 3860 कैरोलिना स्ट्रीट, गैरी, इंडियाना। शुरू के कुछ दिन नॉर्मल थे। घर पुराना था, थोड़ी ठंड भी ज़्यादा लगती थी, बट नथिंग वॉज अनयूजुअल। लेकिन कुछ हफ्तों बाद चीज़ें वियर्ड होने लगी। विंटर्स के बीच में पोर्च पर मक्खियों का झुंड भी भर जाता था। रोज़ हटाओ फिर वापस आ जाती। बेसमेंट में से कदमों की आवाज़ आती थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता था। और noticed there was like horse flies on the inside porch, and this was, the beginning of winter, so that was very odd to me. घंटी बजती थी, लेकिन गेट खोलो तो कोई नहीं होता था। एक दिन लटोया ने देखा उनका सबसे छोटा बेटा हवा में लेविटेट कर रहा था और नीचे गिरने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। उनके वर्ड्स थे, वो कोई भूत नहीं था, वो कुछ और था। हॉन्टिंग का इम्पैक्ट सिर्फ घर तक नहीं था, सबसे ज़्यादा असर पड़ा लटोया के बच्चों पर। उसका एक बेटा सेल्फ टॉक करता था किसी शैडो के साथ। उससे पूछो तो वो कहता शैडो से बात कर रहा हूँ। दूसरा ग्राउलिंग साउंड निकालता था और गुस्से में आंखें निकालता था। एक रात लटोया की बेटी अचानक से बेड पर उठ गई, आंखों में गुस्सा कर और डीप मेल वॉइस में कुछ बोल रही थी। उन्होंने तुरंत प्रीस्ट को बुलाया, लेकिन प्रीस्ट ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लटोया ने अपने बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाना सही समझा। वहाँ डॉक्टर्स ने कहा ये साइक्रिक इशू हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा एक बेटा रिवर्स में वॉल पे चढ़ गया बिना किसी सपोर्ट के, तो उनका भी रिएक्शन था, वी कांट एक्सप्लेन दिस। अ चाइल्ड सर्विस वर्कर ने लिखा, वी विटनेस्ड लेविटेशन एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। इस केस ने मेडिकल प्रोफेशनल्स तक को कंफ्यूज कर दिया था। इसलिए जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस को लगा ये कोई प्रैंक या फिर मेंटल इशू केस हो सकता है। लेकिन जब ऑफिसर्स ने घर के बेसमेंट में अनयूजुअल वार्मथ, इक्विपमेंट फेलियर और स्क्रैच मार्क्स फील किए, तब उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। एक ऑफिसर का ऑडियो करप्ट हो गया। दूसरे ने कहा उसके हाथ पर 3 स्क्रैच अचानक से आ गए। तब एंट्री हुई फादर मिशेल मैग्नॉट की, एक कैथलिक प्रीस्ट। उन्होंने लटोया की परमिशन से 3 बार घर में प्रेयर्स भी करवाई। उनका कहना था इस घर में 1 या 2 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा आत्माओं का निवास है। जब वो प्रेयर करते थे तब लाइट्स फ्लिकर होती थी और इवन ऐसा लगता था कि कोई उन्हें पुश कर रहा हो। It was pretty much without incident until we get to the part of your name, and you asked for its name. Now, so far she's always been silent. So, and I says, "Is your name whatever?" And then all of a sudden she started convulsing and such. So now once you have a name, you kind of tap. You would praise God in Latin, no reaction. But you start condemning the demon, condemning, the evil spirit. All of a sudden she's reacting to that. मीडिया को जब पता चला तो इस केस ने पूरे अमेरिका का अटेंशन ले लिया। न्यूज़ चैनल्स, पैरानॉर्मल टीम्स और साइकोलॉजिस्ट सब चाहते थे आंसर्स।
कुछ लोगों का कहना था मास्ट हिस्टेरिया या शेयर डिलीजन हो सकता है, लेकिन जब डॉक्टर्स, नर्स, सीपीज वर्कर्स और पुलिस ऑफिसर्स भी कह रहे थे कि वी सॉ समथिंग रियल, तब सब कंफ्यूज हो गए। लटोया ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ये सब कहानी क्यों बनाऊंगी, मैं तो अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। 2014 में फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ज़ैक बैगिन्स ने ये हॉन्टेड हाउस खरीद लिया। उन्होंने कहा, दिस इज़ द मोस्ट टेरिफाइंग केस आई हैव एवर सीन। उन्होंने घर के अंदर खुद शूट किया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था डीमन्स हाउस। शूटिंग के बाद ज़ैक ने कहा, आई डोंट फील सेम एनी मोर, दिस हाउस हैज़ अफेक्टेड मी परमानेंटली। और फाइनली उसने ये घर तुड़वा दिया। उसका कहना था कि ये घर पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रियल लाइफ केस पर एक मूवी भी बनी, द डिलीवरेंस 2023, जिसमें प्रोड्यूसर थे ली डेनिस। मूवी में सुपर नेचुरल मूवमेंट्स को कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिकली बताया है, लेकिन कहानी बेस्ड है रियल डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज़ और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पे। तो आपका क्या कहना है इस लटोया एमिन्स हॉन्टेड केस पे? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड वी विल मीट नेक्स्ट संडे वेरी वेरी सून। बाय।